तो अगर आप भी 10th में मैथ्स में अच्छे स्क्वायर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि मैं आज सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि ये भी दिखाऊंगा एक मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ता है। और अंत में एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे जो है आपकी मैथ सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को पूरा जो है वन शॉट हल करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को छोड़ना मत। तो चलो सबसे पहले जो है पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ बोला गया जांच कीजिए कि निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी कि द्विघात समीकरण में आता है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर आएगा बी एक्स सी इक्वल टू 0। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स स्क्वायर में रहना चाहिए एक एक्स और यहाँ पर एक संख्या रहना चाहिए। तो चलो एक इसे जो है सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर दिया हुआ है सॉरी। तो इसे जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके हिसाब से जो है इसे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर x रहेगा तो x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक का एक स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चलो इसके हिसाब से यहाँ पर तोड़ते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 ए रहा हमारा x और b रहा 1 बराबर का हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू का x तो 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी का हो जाएगा 6। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक का एक, ये हो जाएगा 2x बराबर का ये 2x माइनस का 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x इधर भी है बराबर के इस साइड भी है 2x, यानी कि बराबर के दोनों पार्ट यदि सेम सेम अंक रहे प्लस में है तो प्लस में ही रहना चाहिए सेम सेम, तो ये कट जाता है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2x इधर प्लस में है, इधर बराबर किधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, यानी कि ये खत्म होकर 0 ही बचेगा। तो इससे जो है हम यहाँ पर काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा इसका काम। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक का एक बराबर का माइनस का 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक, इधर देख सकते हैं बराबर किस पास जो है माइनस में है। यदि हम इधर बुलाएंगे इधर, अगर इधर बुलाएंगे तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 बराबर किधर हो जाएगा 0 इधर, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर के 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के रूप में आया है कि नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर 0 है, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 7 है, यानी कि बीच वाला गायब हो रहा है। बीच वाला कैसे लाएंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पूरा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अब जो है 0x प्लस के 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं 0x, यानी कि 0 में यदि x का गुना करेंगे तो ये होगा 0 ही होगा। तो यानी कि ये 0 का 0 पूरी ही रहा है, 7 का 7 पूरा है, x के बराबर है, यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण है। हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो चलो अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के माइनस 2 इंटू 3x माइनस एक्स 3 माइनस का है। तो इसे जो है वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले जो है आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर मिला देना। तो चलो इसे हम करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, इधर तो कुछ है नहीं, कर जाएगा। अब जो है ये माइनस का 2 इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और इससे गुना होगा तो माइनस गुने का माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x। आप जो है यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं माइनस गुने प्लस, तो माइनस होता है माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। आप जो है इससे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और इधर देख सकते हैं इधर माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं प्लस में था ये भी प्लस में था। आप जो है यहाँ जो है इसको और इसको दोनों की इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस के 6, एक प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस के 2x बराबर, शायद आपको कुछ पता नहीं तो ये हो जाएगा 0। आप चलो इसे जो है आगे करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये माइनस का ये माइनस का, ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। अब आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6,
यानी कि जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है द्विघात समीकरण। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हाँ यह जो है द्विघात समीकरण है, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और जो है आप लोगों का आंसर सेम टू सेम मिला कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों का जो है आंसर सेम टू सेम मिल रहा है तो समझ सकते हैं आप मैथ में जो है अच्छा कर रहे हैं। चलो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, इसमें जो है आपको सिर्फ गुना करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स माइनस टू इंटू का एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू का एक्स प्लस थ्री। आप जो है इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुना करना है। गुना कैसे करते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर आप लोग सीख गए हैं तो स्टॉप करके वीडियो जो है इसे भी कीजिए, उसके बाद आंसर मिलाना, क्योंकि साथ साथ करने से जो है आपका रिविजन भी होगा और आप जो है मैथ में बेहतर से बेहतर स्क्वायर ला सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो चलो मैं करता हूँ यहाँ जो है सबसे पहले जो है इसे करने के लिए जो है ये हो जाएगा इससे गुना, और फिर जो है इससे जो है गुना हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स गुने का एक्स एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस में ये प्लस में ये हो जाएगा प्लस का सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स गुने का वन एक्स। अब जो है इस टू से गुना करने पड़ेगा इस दोनों में। यहाँ हो जाएगा टू इंटू का एक्स, यानी कि माइनस का है ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा ये माइनस का टू इंटू वन। तो गुना जो है इस तरीका से क्या है, एक को पकड़ना है उसके बाद इन दोनों में करना है ब्रैकेट के अंदर वाले। आप जो है यहाँ बराबर देते हैं, आप सेम टू सेम इसमें गुना करना पड़ेगा। एक्स गुने का एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने का तीन यानी कि ये हो जाएगा तीन एक्स। अब जो है माइनस एक सा गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस में है यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक प्लस तो ये हो जाएगा माइनस का तीन, ये भी माइनस में। आप जो है सबसे पहले देख सकते हैं कौन कौन बराबर है, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों जो है बराबर में है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। और जो है यहाँ प्लस का एक्स है यहाँ माइनस का एक्स, तो ये होगा नहीं। अब बात जो है कुछ होने वाला यहाँ इधर नहीं है, सबको आप लिख लेते हैं एक्स का एक्स, यहाँ हो जाएगा टू एक्स, टू एक्स नहीं ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस का टू एक्स, तो हो जाएगा ये माइनस का एक्स बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस का टू। इन दोनों को जो है मैं घटा कर यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा तीन एक्स है ये माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का तीन, टू एक्स माइनस का तीन। अब जो है इन दोनों को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स टू, ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स, ये माइनस में तो प्लस का तीन हो जाएगा इधर बराबर के इस साइड, और बराबर में उधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। आप जो है इसे जोड़ लेते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। सर यहाँ पर तो सिर्फ एक्स है, यहाँ देख सकते हैं एक्स माइनस का टू, और ये माइनस में आएगा तो इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, माइनस में प्लस में। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस के एक्स, ये माइनस का टू एक्स, माइनस का थ्री एक्स, आप हो जाएगा माइनस के टू है तो हो जाएगा प्लस के वन बराबर के जीरो। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पार्ट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ थ्री एक्स है प्लस के वन यानी कि बी एक्स सी, ये एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं। आप जो है आप लोग क्या कहेंगे यहाँ जीरो एक्स स्क्वायर भी दे सकते हैं, तो ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये जो है आगे का पार्ट है, और जो है ये यही है एक्स स्क्वायर ही है मेन पार्ट, जो है इसे नहीं लिख सकते हैं। यदि एक्स स्क्वायर रहता तो इधर जीरो करके भी लिख सकते थे, यहाँ भी जीरो दे सकते थे, लेकिन आप जो है इसे नहीं कर सकते, तो ये जो है नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन सबसे पहले जो आप आंसर मिला लीजिए कि आपका भी आंसर मिल रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताते जाना। आप जो है यहाँ देख सकते हैं इसे करते हैं, यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है एक्स माइनस तीन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर हो जाएगा सेम टू सेम, जैसे जो है तीन वाले में गुना किए वैसे भी इसमें होगा, इस एक्स जो है इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, तीन से जो है इसमें गुना करना पड़ेगा माइनस तीन से। तो आप जो यहाँ पर हो जाएगा एक्स गुने का टू एक्स यानी कि टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस में है प्लस में दिए हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स,
आप जो है इन 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये माइनस में प्लस में, तो 3 दूनी का माइनस का 6x, और ये माइनस में प्लस में, ये हो जाएगा माइनस का 3, जब ये हो जाएगा x से गुना करना पड़ेगा, इसमें देखना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 x ब्रैकेट जो है x स्क्वायर प्लस का 5x। आप जो है इसे कर लेते हैं सॉल्व, बराबर के जो है इस बार दोनों को डायरेक्ट ला लेते हैं एक बार में ही, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के x, ये हो जाएगा 5x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3, इसमें से घटाएं यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब जो है दोनों को इस साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 5x माइनस का 3, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये भी हो जाएगा माइनस के बराबर में, कुछ बचेगा नहीं इधर, तो ये हो जाएगा 0। अब जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, और यहाँ है माइनस का x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है 2x प्लस में एक, तो घट जाएगा तो एक बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस का हो जाएगा 10x। अब ये हो जाएगा माइनस का 3 से बचा है, 3 का 3 बराबर के 0, एक्स स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ पर है 10x माइनस का 3, यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो हाँ लिख देंगे, ये जो है द्विघात समीकरण है। तो आप लोगों का आंसर मिल रहा है नहीं, कमेंट करके जरूर बताते जाना, और साथ ही साथ आप लोग भी सोल्व करते जाना, जिससे जो है आप जो है मैथ में अच्छे स्क्वायर ला सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर जो है हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसे छोड़ दिए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, जो बिल्कुल 3 और 4 की तरह था, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। चलते हैं 6 नंबर और 7 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर के x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3x का 3 1 का 1, इधर पूरा दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब जो है इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर तोड़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, यहाँ माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये बी स्क्वायर यानी का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 बी, ये है ए है बी, यानी कि माइनस का होता है तो माइनस 2ab। आप जो है इसे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेम सेम पहले देख लेते हैं, यदि होगा तो कट जाएगा डायरेक्टर, ये है x, ये है x, इसका भी काम खत्म, दोनों बराबर में सेम था तो ये कट जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 गुने का 2 हो जाएगा 4x का x, यानी कि 4x माइनस में, तीनों जो है गुना में ही है, या अब यहाँ पर आ जाएगा ये 3x प्लस का 1, इन दोनों को जो है इस साइड बुला लेते हैं आप, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में तो प्लस में, बराबर की साइड होने पर, और बराबर की साइड बच जाएगा 0। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 3x 4x आने की 7x, ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने की मेन पार्ट जो आगे बढ़ाओ तो खत्म है, गायब है, ये जो है नहीं है द्विघात समीकरण, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस के 2 का जो है होल क्यों, और बराबर के 2x इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस के 1। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, बिल्कुल ईजी है, सेम टू सेम है सब। अब जो है सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन में किए थे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह जो है यहाँ पर ये प्लस बी का होल क्यों पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो है ए प्लस बी का होल क्यों और माइनस का होल क्यों, ये सब जो है आद होना चाहिए। तो चलो इसका एक सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि पावर में यदि 3 रहेगा तो इसे जो है क्यों कहा जाता है, क्यूब, ये हो जाएगा बराबर के ए क्यू माइनस प्लस के बी क्यू प्लस के 2a स्क्वायर बी प्लस के 2ab स्क्वायर, ये जो है इसका सूत्र है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। आप जो है इसे इसी हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, तो चलो इसे तोड़ते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर ये क्यों होने की एक्स का जो है एक्स की पावर पर क्यों देना होगा, उसके बाद 2 के पावर पर 3 क्यों, बी हो जाएगा अब यहाँ प्लस के 2, ये दिया हुआ है एक्स, एक्स बी है 2 2
प्लस के जो है 2 या भी हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स बी है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो है सूत्र में उसे पर जो है उतार देना है, क्या बराबर के हो जाएगा ये वाला, बराबर की साइड वाला ये हो जाएगा 2x इंटू का एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर है x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 तो है ही, 2 का 2 उतर जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, पावर के हो जाएगा पावर के 3, इस तरह जो है गुना होता है। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 2x के पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस में माइनस है, माइनस में होगा 2 का 2x। आप जो है इसे सोल्व कर लो हैं, चलो इसे सोल्व कर लेते हैं, बराबर का बराबर ये हो जाएगा x क्यों है यहाँ पर x क्यों का x क्यों, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी का 8 पावर 3 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 पावर 2 है यहाँ पर 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8x बराबर ये तो 2x क्यों भी रहेगा, अब ये हो जाएगा माइनस के 2x वही उतरेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों को जो है इधर ही बुला लेते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा x क्यों प्लस का 8, जो जैसे है उससे जो है उतारते जाना है, सेम 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 के जो जैसा है उसे जो है वैसे ही उतारते जाना है, सेम सेम की जगह पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 8x, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर के कुछ नहीं तो यहाँ हो जाएगा 0। आप जो है यहाँ पर ये हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर x क्यों, यहाँ पर भी x क्यों, यानी कि माइनस का है ये प्लस का है, ये 2 है तो ये बच जाएगा माइनस का x क्यूब, और जो है यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर बोला एक ही है, ये हो जाएगा प्लस के 4x स्क्वायर, ये है 2x 8x, अब कोई नहीं एक्स बोला तो ये हो जाएगा 8 2 10x, ये बचा यहाँ पर 8 और इधर कुछ है ही नहीं तो ये हो जाएगा 8 8 बराबर 0। आप इसे मिलाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, यहाँ पर सबसे पहले ही देख सकते हैं क्यूब है, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण का रेंज से ही बाहर है, यह है त्रिघात समीकरण यानी कि पावर के 3 वाला, ये हो जाएगा नहीं, यही हो जाएगा आंसर। तो चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 के होल क्यूब। हमने सोचा इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दिखा, तो सबसे पहले जो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे सोल्व कीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर आप लोग मिला लेना। तो सबसे पहले चलो इसे सोल्व करते हैं, लेकिन सोल्व करने से पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं x माइनस 2 का होल क्यों, यानी कि a माइनस का b है, b के होल क्यों का यहाँ सूत्र लगेगा। पहले जो है 7 नंबर में यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का होल क्यों वाला लगा था, यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा ये माइनस का जो है a माइनस का b के होल क्यों बराबर होता है a क्यों माइनस के बी क्यूब माइनस के 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। तो आप लोग जो है फार्मूला जो है बीच बीच से अपना कोई पर लिखते जाना है, जितने भी फार्मूला लिखा है आप सब साथ साथ लिखते जाना है। आप जो है इसी पर सॉल्व करेंगे, इसे सबसे पहले इसे उतार लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं दिया हुआ, ये एक्स क्यों 4x स्क्वायर एक्स प्लस के 1 हो जाएगा। अब इस पर तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस के 2 का होल, सूत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये माइनस में थी तब दिए हैं, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सूत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा डायरेक्टली। आप जो है यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2a है एक्स, एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पर, उसके बाद b2, अब यहाँ हो जाएगा 2a है एक्स b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। आप इसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बराबर में यदि कोई सेम होगा तो काट हटा देते हैं। यहाँ एक्स क्यों है ये भी खत्म, एक्स क्यों ये भी खत्म, यानी कि देख सकते हैं दोनों जो है एक्स क्यों था बराबर में, इसे खत्म ही कर देते हैं। अब जो है यहाँ बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर एक्स प्लस का 1, और इधर बच जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 8
ये हो जाएगा 2 दूनी का 4x² प्लस का 2 दूनी का 4 दूनी का 8x। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इधर माइनस में है, ये भी माइनस में, यानी कि ये दोनों सेम है, तो इससे भी काट देते हैं। क्यों दिमाग लगाएंगे इन सभी में, काट ही दो। तो इसके बाद जो यहाँ पर बचेगा माइनस का x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 8। 8 माइनस का 8 यहाँ पर और प्लस का 8x। आप जो है इन दोनों को इस साइड कर लेते हैं। माइनस का x प्लस का 1 बराबर के ये हो जाएगा, इधर लेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर के 0, ये हो जाएगा 8, 8 8 1 हो जाएगा 9x। x यहाँ एक 8x यहाँ हो जाएगा 8 1 ये हो जाएगा प्लस के 9 बराबर 0। ये जो आप लोग देख सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4 क्वेश्चन, तो उसे सोल्व करते हैं। तो आप लोगों को क्या आप लोगों का आंसर मिला कि नहीं, इसका जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे यहाँ, लेकिन क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा निम्नलिखित स्थितियों में जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कह रहा हूँ, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। इन सभी को क्वेश्चन को देखकर हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की जो है लंबाई वो मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। 2 का 1 में यहाँ पर सबसे पहले दिया है भूखंड की जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें जो दिया है क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि जो है चौड़ाई के 2 गुने से, तो माना कि यहाँ चौड़ाई जो है x है, तो इसका लंबाई के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ कहा गया है साफ साफ कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई जो दिया हुआ है इसका 2 गुना से 1 अधिक है। आप जो है यहाँ पर सारा चीज हमें मिल गया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने का चौड़ाई। तो यहाँ दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार जो है भूखंड का क्षेत्रफल 528, और जो है यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 और लंबाई चौड़ाई दोनों निकल गया है। आपसे सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने का चौड़ाई। यहाँ पर जो है भूखंड कुछ है नहीं, बस एक वस्तु का नाम है या फिर एक जगह का नाम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुने का चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर के ही होता है। यहाँ भूखंड जो है कोई चीज, यानी किसी वस्तु या कोई चीज का नाम है, कोई भूखंड है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई आयत का और जान तो यहाँ पर जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने का चौड़ाई। यहाँ भूखंड बराबर कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 500
528 बराबर की लंबाई हमारा दिया हुआ है 2x प्लस के 1 गुने का यहाँ पर हो जाएगा x। आप जो है यहाँ पर सबसे पहले इसे गुना करना होगा, ये हो जाएगा 528, इससे जो है इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x का x। अब जो है इसको जो है इधर भेज देते हैं डायरेक्टली, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का हो जाएगा 528 बराबर का हो जाएगा इधर 0, इधर से भेज दिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा 0। अब इस 0 को जो है बराबर को साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x² x माइनस का 528 बराबर 0। यही है अपना द्विघात समीकरण। और जो क्वेश्चन में जो बोला गया था यही सोल्व करना था। चलो एक बार और समझाते हैं। समीकरण में यहाँ दिया रहता है कि आयताकार भूखंड का जो है क्षेत्रफल दिया रहता है 528 से जो है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला जाता है कि चौड़ाई के जो है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने का 1 अधिक है, 2 गुने का 1, यानी कि सबसे पहले जब यहाँ पर चौड़ाई मानना पड़ेगा तभी तो 2 गुने का 1 होगा अधिक। तो यहाँ पर चौड़ाई मान लिए हैं x, यदि x यहाँ माने हैं, यहाँ क्या हो जाएगा लंबाई 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना के 1 अधिक, अधिक बोला जाए तो जोड़ना पड़ेगा, गुना में बोला जाए तो गुना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आयताकार का आयत का जो है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने का चौड़ाई। यहाँ जो है भूखंड ये सिर्फ नाम दिया हुआ है, इसीलिए इसे लिखे हैं, अपने डायरेक्टर जो है आयत का क्षेत्रफल लिख करके काम चला देते हैं। आप जो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जितना दिया हुआ है 528 और जो लंबाई चौड़ाई दिया है उसे लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों गुना करके जो है जो समीकरण बनेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 का 2 में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर साइड में हम लगा देंगे इसका फोटो। यहाँ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो है गुणनफल 306 है। तो जो है इसे कैसे करेंगे, इसका पूर्णांक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले बात जो है यहाँ पर मानते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है x है। पहला धनात्मक पूर्णांक यदि x है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर दूसरा जो हो जाएगा, यानी कि क्रमागत है, तो क्रमागत है तो एकदम एक पूरा क्रम में होगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 1, ये पहला x, दूसरा हो जाएगा प्लस के 1, x प्लस के 1। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, बिल्कुल हौला है, बिल्कुल हौला, यहाँ हो जाएगा 306। आप जो है 2 मतलब धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ पर मान लिए हैं, ये x और जो है यहाँ पर x प्लस का 1। तो अब यहाँ करना क्या है, जो जो दिया रहेगा बस उसका तोड़फोड़ करना है, यानी कि उसको जो है हल करना है। 2 धनात्मक पूर्णांक लिख लिया, आप जैसे गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² x का x बराबर के 306 है। तो जो है इसे हम यदि बराबर किस पार बुलाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का जो है 306 बराबर के 0। यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि पूर्णांक कहा गया था, यही अपना पूर्णांक हो जाएगा समीकरण में। तो बिल्कुल आसान है, जिसमें बोला गया था 2 धनात्मक पूर्णांक का जो है गुणनफल तो यहाँ गुना किए हुए हैं, और दिया है 306 तो है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ मानना पड़ेगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक जैसे कि मान लिए x या फिर y या कुछ मान सकते हैं, यहाँ हो जाएगा दूसरा x प्लस के 1, क्योंकि क्रमागत बोला गया है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है 306, जो दिया है उतार देंगे, उसके बाद जो है इसको दोनों को गुना करके आंसर आ गया। चलो आप तीसरा नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रोहन की माँ उससे जो है 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले जो है जो कहा गया है उसे करते हैं। तो रोहन की पहले वर्तमान आयु की बात की गई है। सबसे पहले माना कि रोहन का वर्तमान आयु, ये हो जाएगा x, मान लेते हैं x। तो रोहन की माँ क्या हो जाएगी, रोहन का माँ का वर्तमान आयु यहाँ हो जाएगी x प्लस के 26 हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है वर्तमान आयु जो है रोहन के जो है 26 अधिक है, रोहन से 26 अधिक है। रोहन से 26 अधिक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो दिया है ये एक अपना
रोहन की वर्तमान आयु x और रोहन की मां का आयु जो है x प्लस 26। अब जो है यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। अब है यहाँ पर उनकी आयु वर्षों में है, जो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगी गुणनफल में, गुणन तब जो है 360 होगा। इतना तो आयु होता नहीं है, क्योंकि आप जो है क्या कहा गया 3 वर्ष बाद, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रोहन की हो जाएगी x प्लस के 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला गया। तो यहाँ हो जाएगा रोहन मदर हो जाएगा, मदर का x प्लस के 26 प्लस के 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना दिया है उससे 3 अधिक ही होगा। तो अब बोला गया है इन दोनों का 3 वर्ष पश्चात जो है, 3 वर्ष पश्चात जो दिया गया है, जो जो बोला गया उससे तो लिखनी है आप, इसका गुणनफल इतना है, यानी कि x प्लस के 26 26 3 यहाँ हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा x प्लस के 3, यहाँ पर देख सकते हैं हो जाएगा 29। अब जो है यहाँ पर बराबर में 360 दिया हुआ है, यानी कि दोनों का प्लस नहीं, यहाँ गुणनफल, दोनों का गुणनफल के बराबर जो है 360 है, यानी कि यह है रोहन की मां का आयु, यह है रोहन की आयु, ये बराबर 360 है दोनों के गुणनफल के। अब इसका गुणनफल करके जो समीकरण आएगा वही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा x गुने का एक्स स्क्वायर, ये अब जो है 3x, ये हो जाएगा 29 से, तो 29x 29 गुना का 3, 3 किया हो जाएगा 9, 3 दूनी का हो जाएगा यहाँ पर 6, अब ये हो जाएगा 360। यहाँ पर ये हो बराबर के बाद एक्स स्क्वायर, ये है 29, ये है 3, तो ये हो जाएगा 32x प्लस के जो है ये हो जाएगा 69 माइनस का 360 बराबर है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या अब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 32x, यहाँ हो जाएगा माइनस में, इसे घटा देते हैं, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा ये 5 15 में से 6 जाएगा 9 2, यानी कि 291 बराबर के 0, यही हो जाएगा हमारा समीकरण आंसर। एक्स स्क्वायर 32x माइनस के 291 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा आंसर। सबसे पहले जो है हम फिर से समझते हैं रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की मां की जो आयु है रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन की वर्तमान आयु x मान ली है यहाँ पर, तो रोहन की मां की हो जाएगी x प्लस 26, यानी कि है रोहन, और ये रोहन के मां की आयु है, इससे अधिक ही होगा। तो उसके बाद आपसे 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाती है, क्या उसके दोनों के आयु का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 3 x प्लस जो है ये हो जाएगा 29, 26 प्लस 3 29, तो इन दोनों का जो है गुणनफल 360 है, दोनों का गुणनफल के 360 में पंख बाद इसका समीकरण निकाल दें, खेल खत्म है। और यह है चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी कि जो समान चाल है उसमें से 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो उसी दूरी को जो है ये तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर हावर, और कुल दूरी जो दिया हुआ है, दूरी टोटल दूरी जो है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो ये है अपना टोटल दूरी, यानी कि डायरेक्ट इसे हिंदी में ही लिख देते हैं, टोटल दूरी यानी कि डिस्टेंस इतना है। अब चलो कंडीशन नंबर 1 पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिया क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, हम यहाँ पर मान लिए हैं, उसके बाद हमें दूरी दिया हुआ है, और यहाँ पर टाइम हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो समय निकालते हैं यहाँ पर। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, तो ये हो जाएगा दूरी हमारा 480, ये हो जाएगा चाल यानी कि x, ये है हमारा समय यानी कि हावर, इतना घंटा जो है मुझे समय है, चाल चाल दिया हुआ है, x दूरी दिया हुआ है, और टाइम भी दिया हुआ है इतना। तो सबसे पहले जैसे समझ लेते हैं, यहाँ रेलगाड़ी की चाल दिया है, माना कि रेलगाड़ी की चाल x, तो दूरी हमारा टोटल दिया हुआ है 480, और सबसे पहला कंडीशन में है जो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं समय, समय कितना लगेगा। सबसे पहले तो चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो आप समय की मांग है, पहले जो है सबसे पहले सभी चीजों को निकालना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है और जो नहीं दिया रहेगा तो उसे निकालना पड़ेगा। यहाँ की समय नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा सबसे पहला कंडीशन में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
यहाँ चाल है, दूरी है, समय ही नहीं है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो चाल कितना है हमारा 380, और चाल दूरी मतलब है 480। तो सबसे पहले जो यहाँ रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर और दूरी है 480 किलोमीटर। तो यहाँ चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद जो है समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, होने की कितना है दूरी 480, और यहाँ पर है चाल हमारा x, यानी कि जो हमारा समय भी निकल गया है। आप कुछ करना है, नई चाल जो है उस पर कम करते हैं, इतना तो दिया था और जो निकालना था वो रह गया। आप जो है यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकेंड, यानी कि नई चाल, नई चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी x माइनस के 8, क्योंकि जो है 8 x किलोमीटर, x x माइनस के 8 होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो कम दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा समय बराबर, अब यहाँ क्या समय लगेगा, टोटल दूरी है, यहाँ पर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर टोटल दूरी है 480 ही, चाल कितना है हमारा x माइनस के 8, x माइनस की 8 दिया हुआ है। आप जो है यहाँ पर क्या होगा, नई चाल भी निकल गई। अब क्या कर रहा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। कौन दूरी को, इसी दूरी को करने में पहला कंडीशन में जो दिया हुआ है 480 प्लस बटे का x प्लस के 3 घंटा लेती है इसी दूरी को तय करने में, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 480 बटे x माइनस का 8, क्योंकि 8 घंटा यहाँ पर कम हुआ है, तब जाके जो है ये 3 घंटा अधिक ले रहा है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 8 किलोमीटर कम हुआ है इसकी चाल, 8 किलोमीटर कम हुई है, इसीलिए जो है यहाँ 3 घंटा बढ़ा है। तो अब जो है इसे भिन्न के विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पर नहीं कुछ तो एक होगा, इसके बाद यहाँ x और यहाँ 480 के 480 प्लस के 3x बराबर के जो है ये सेम टू सेम ही रहेगा, 8 माइनस x 480 का। अब जो है इन दोनों को है जो है वापस में कोना कोनी गुना करना होगा। 480 गुने का x करेंगे तो 480 ही हो जाएगा, और 480 प्लस 3x गुने का 8 माइनस x, इन दोनों को आपस में गुना करना होगा। तो अब जो है यहाँ पर 480 x का 480 हो जाएगा बराबर के जो है यहाँ पर 480 में x से गुना करेंगे तो 480 x, 3 गुने का x होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब होगा 480 गुने का 8, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है 64 बाकी 6 और 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा, प्लस के यहाँ हो जाएगा 8 24x। अब जो है इसे सिर्फ सोल्व करना है। 480 का 480 जो है दोनों साइड बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ इस साइड जो है नहीं कुछ तो बाकी 0 रह जाएगा, 3x का 3x स्क्वायर प्लस के 24x, यहाँ हो जाएगा प्लस के 38 40 बराबर 0। तो यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कोई भी टॉपिक्स यानी कि कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।